नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपनी खबर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की गांठ ढीली पड़ती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में साथ मिलकर शानदार प्रदर्शन करने वाले दोनों दल अब जीत का श्रेय और गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका को लेकर आमने सामने आ गए हैं। हालात ऐसे हैं कि दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा सांसद रामाशंकर राजभर और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बीच हुए तीखे बयान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गए हैं। ऐसे में अगर ये विवाद बढ़ता है तो इसका असर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था। कांग्रेस ने भी गठबंधन के साथ बेहतर नतीजे हासिल किए थे। चुनाव के बाद दोनों दलों ने इसे इंडिया गठबंधन की जीत बताया था, लेकिन अब इसी जीत का श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। जहां एक तरफ सपा का कहना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें उसके पास हैं, इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में वही गठबंधन का नेतृत्व करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी की सक्रियता और संविधान बचाने के मुद्दे ने गठबंधन को मजबूती दी, जिसका फायदा सपा को भी मिला। वहीं यह विवाद तब और बढ़ गया जब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिली 37 सीटों के पीछे राहुल गांधी की बड़ी भूमिका रही। मसूद ने कहा कि देश में असली बड़ा भाई राहुल गांधी है और गठबंधन की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहीं इमरान मसूद के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामाशंकर राजभर ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इमरान मसूद 2009 से लगातार चुनाव हारते रहे हैं और 2024 में समाजवादी पार्टी के समर्थन की वजह से ही सांसद बन पाए। राजभर ने कहा कि अब वही नेता सपा की ताकत पर सवाल उठा रहे हैं जो खुद गठबंधन के सहारे जीत कर आए हैं। वहीं आपको बता दें, रामाशंकर राजभर यही नहीं रुके। उन्होंने इमरान मसूद की तुलना एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर से करते हुए कहा कि उनके बयान भाजपा की राजनीति को फायदा पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से मांग की है कि ऐसे नेताओं को तुरंत नोटिस जारी किया जाए ताकि गठबंधन धर्म बना रहे। साथ ही राजभर ने यह भी कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहती है और ऐसे बयान उसी एजेंडे को मजबूत करते हैं। इसके बाद सपा सांसद ने यह भी याद दिलाया कि पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम समाज के लिए हमेशा खुलकर आवाज उठाई और इसके चलते उन्हें मुल्ला मुलायम तक कहा गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही गठबंधन की बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और एक सांसद होकर इमरान मसूद जैसे बयान देना उचित नहीं है। राजभर के इन आरोपों के सामने आने के बाद इमरान मसूद ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। उन्होंने कहा कि उनकी तुलना हुमायूं कबीर से करना पूरी तरह गलत है, क्योंकि उन्होंने खुद सबसे पहले हुमायूं कबीर के खिलाफ आवाज उठाई थी। मसूद ने आगे कहा कि कुछ लोगों को बोलता हुआ मुसलमान पसंद नहीं आता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई उन पर आरोप लगाएगा तो जवाब भी मिलेगा और किसी से डरने वाले नहीं है वो। साथ ही मसूद ने समाजवादी पार्टी को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन को मजबूत रखना है तो नेताओं को मीडिया के जरिए बयान देने के बजाय आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए। दरअसल इस पूरे विवाद के पीछे केवल बयानबाजी नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति भी दिखाई दे रही है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और सबसे पहले दोनों दल अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी चाहती है कि सीटों की संख्या और अपने मजबूत संगठन के आधार पर उसे गठबंधन का नेतृत्व मिले, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल गांधी की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और लोकसभा चुनाव में मिले समर्थन के आधार पर अपनी भूमिका को ज्यादा महत्वपूर्ण बता रही है। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का फायदा दोनों दलों को मिला था, लेकिन अगर दोनों पार्टियां सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे पर हमला करती हैं तो इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। ऐसे में सत्ता में आना विपक्ष के लिए एक बार फिर से सपना ही रह जाएगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बड़े भाई बनने की यह लड़ाई सिर्फ बयानों तक सीमित है, लेकिन आने वाले दिनों में सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति के दौरान यह विवाद और गहरा सकता है। राजनीतिक हलकों की नजर अब इस बात पर है कि दोनों दल इस तनाव को बातचीत से खत्म करते हैं या फिर यह खींचतान इंडिया गठबंधन की एकता पर बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।